केंद्र और राज्य दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने से विकास कार्यों को नई गति मिली है। इसी विषय पर खास बातचीत करते हुए कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशाराम नेताम से विधायक नेताम न केवल एक प्रतिनिधि है बल्कि वे खुद एक उन्नत किसान भी हैं जो खेती किसानी के क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बातचीत के दौरान विधायक नेताम ने बताया कि कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों में वर्षों से लंबित विकास कार्यों को अब तेजी से पूरा किया जा रहा है। खासकर सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। आइए देखते हैं इंडिया टाउन न्यूज से विधायक की खास बातचीत। अभी हम मौजूद हैं कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशाराम नेताम जी के गांव में और विधायक जी से हम इस जगह पर रूबरू होने खास चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये जो बेवर्ती गांव है इस जगह से ये किसान परिवार से आते हैं और राजनीति में ये एक युवा चेहरा होने के साथ साथ कांकेर में वर्तमान विकास में सहभागिता में वो बड़ा नाम है। हम इनसे ही चर्चा में जानना चाहेंगे कि कांकेर जिले में ऐसी कौन सी जो पिछले 5 साल, चूंकि मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस की सरकार जब थी तो कौन से ऐसे बड़े लंबित प्रोजेक्ट्स थे जिसको आप सरकार में आते ही आपने उसको निराकरण में लिया है। आज जैसे ही जनता जनार्दन की सहयोग और आशीर्वाद से आज हम कांकेर के विधानसभा के विधायक के नाते नेतृत्व करने का हमें मौका मिला और मौका मिलने के साथ साथ जैसे हमारी पहली बहुत बड़ी चुनौती था, वो चुनौती माकड़ी से सीधा जगदलपुर को जोड़ना, बस रायपुर से जगदलपुर को जोड़ने वाली जो रास्ता था, पुल था, वो अधूरा पड़ा था कांग्रेस के सरकार के समय से। और जैसे ही हमने विधायक बन के हम कांकेर में आए और उसे हमारा पहली लक्ष्य था कि ये पुलिया कैसे जुड़े और लोग कैसे जुड़े और इससे कैसा विकास हो। आज जो उसके टूटने के कारण से पूरे आसपास के रोड खराब हो गए, रोड की बहुत दुर्घटना हुई, हमारी जनता जनार्दन बहुत तकलीफ और परेशानी में रहे। और सबसे बड़ी बात मांग था नरहरपुर को जोड़ना, कांकेर शहर से कांकेर जिला से जोड़ने के बहुत पहली मांग था, जो आज डबल इंजन के सरकार बनते ही आज विष्णुदेव साय जी के सहयोग से, आशीर्वाद से, हमारे मिनिस्टर जो ओपी चौधरी के से तत्काल हमको 40 करोड़ रुपया मिला। ये सबसे बड़ी बात है। ये बहुत लंबा मांग था और आज वो पूरा हुआ और कुछ ही दिन में टेंडर भी लगने का है। और उनकी सहयोग से, हमारी डबल इंजन की सहयोग से, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के आशीर्वाद से लगभग 81 करोड़ रुपया रोड में ही हमको दिए हैं। और बहुत बड़ा मांग था, लोगों की सपना था, हमारा भी सपना था, हम किसान हैं, कि हमारी दुधावा जलाशय के पानी हमारी शहर तक, हमारी गांव तक, हमारी चारामा तक कैसे पहुंचे, ये चिंता करके ने कहा। और हमने जैसे ही चुनाव जीते और पहले ही बजट में हमने उसको मुख्यमंत्री को बोला और मुख्यमंत्री ने एक ही बात में हाँ किया और आज वो 17 करोड़ रुपया दुधावा से नरहरपुर दिया। और तुरंत फिर हमने मांग किया सरोना से हमारी अंजनी तक, उसको भी 17 करोड़ रुपया दिया। आज दोनों तरफ का मांग पूरा हुआ और तत्काल काम शुरू किया। ये है डबल इंजन की सरकार। विधायक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले शहर में घूम रहे थे, मड़ई भाटा में कुछ तालाब का भी एक मामला था जो कि बहुत पुराने समय से मांग थी, जिसको आज लोग बता रहे थे कि वहां पर भी वो समस्या का आज निराकरण हुआ। आज जनता जनार्दन की आशीर्वाद है कि बहुत अंतराल में हमने नगर पालिका में जीते। अब आज हमारी सरकार बनी और वहां के अध्यक्ष अरुण कौशिक जी बने और बनते ही जो ने हमने चुनाव के दौरान घोषणा किए थे, वो घोषणा आज पूरा करने का हमें सौभाग्य मिला। शासन प्रशासन की मदद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। वो तालाब बहुत पहले का मांग था, हम विधायक नहीं थे, हम जाते थे, उसके लिए कई बार पार्षद को ज्ञापन दिए, कई प्रकार के बात हुआ, कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हुआ, आप लोग आओगे तो क्या होगा, कई ठो विषय आया।
हमने आज जीते और आज उसका पूजा वूजा किए। आज गाड़ी जेसीबी लगा और हाईवा गाड़ी लगकर आज काम शुरू हुआ है और हमारी जो मेला भाटा की तालाब शुरू हो गया है काम। ये बहुत पुरानी मांग था, ये जनता जनार्दन की आशीर्वाद से हुआ है, कांकेर शहर वालों के आशीर्वाद से हुआ है। ये निश्चित ही विधायक जी डबल इंजन की सरकार की जो विकास के कार्य की गति है वो इस जगह पर देखने को मिलती है। अब मैं एक दूसरे सवाल पर आने से पहले ये बताऊंगा, अभी आपने कुछ दिन पहले किस्कोड एरिया का आपने दौरा किया, बोड़ा खुरसई, जिसमें कि आदिवासी समाज द्वारा ट्रेन यात्रा का आयोजन था। उस जगह पे आप सम्मिलित हुए थे, रास्ते में हमारी मुलाकात हुई थी। मैंने उस समय भी आपसे पूछा था कि वर्तमान जो सरकार है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों की मंशा LWE के तहत जो अंदरूनी क्षेत्रों को सड़कों से और कनेक्टिविटी से जोड़ने का कार्य बहुत बेहद तरीके से हुआ है। लोग उस जगह पर अब खुलने भी लगे हैं, उस जगह पर विकास की बात होती है। लेकिन विधायक जी कुछ तस्वीरें हम भी ऐसा पाते हैं कि लोग हमारे हैं, हमारे बीच के हैं, पर आज भी वो आदिम समय में जीने को मजबूर है और विकास की धार उस जगह पर पहुंच नहीं पाती है। और ये सवाल दरअसल मेरे करने के पीछे का कारण ये है कि कुछ एक लोगों ने ही मुझे कहा था कि ये सवाल विधायक जी से जब भी मिलो उनसे करना, क्योंकि उसके पीछे की मंशा ये थी कि आप जिला कार्यालय में बैठने वाले विधायक हैं, जिला मुख्यालय में बैठने वाले विधायक हैं, सारे बड़े अधिकारियों तक ये बात आप रखेंगे, ऐसा उम्मीद। आज जो जनता का मांग है और जनता आशा पर विश्वास रखकर बोलते हैं कि इसको करना है, ये हमारे गांव तक पहुंचे। और लोग जब भी यहाँ आते हैं तो बोलते हैं कि हमारे गांव तक आना, हमारे विकास खंड तक आना, ऐसा उनका आग्रह रहता है। और मैं कोशिश करता हूं उनके पास जाकर और उनकी समस्या को सुनने का प्रयास करता हूं, क्योंकि उनकी आशीर्वाद से मैं कांकेर जिला के मुख्यालय में रहता हूं, तो उनको भरोसा है, आशा से अपेक्षा है, इसलिए वो लोग अपना समझकर मुझे तुरंत बोलते हैं। और मैंने भी प्रयास करता हूं कि उनका मैं कुछ काम को मैं तत्काल करने का प्रयास करूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो निश्चित ही विधायक जी ये उम्मीद रखा जा सकता है कि आप जिला मुख्यालय में बैठे बड़े अधिकारियों तक उनकी बात को पहुंचाते हैं। हाँ, कोई भी विषय है तो मैं शहर से लगा हुआ गांव, जो मेरा गांव है गृहग्राम बेवर्ती, यहाँ 10 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से कोई भी आते हैं मुख्यालय में मुझे फोन लगाते हैं, तो मैं जाकर तत्काल उनकी समस्या को निदान करने का प्रयास करता हूं। और मेरे कांकेर जिले के उच्च से उच्च अधिकारी बहुत ही सहयोगात्मक है, दृढ़ निश्चय वाले हैं, करने योग्य अधिकारी कर्मचारी आज कांकेर जिला को मिला है और उनके सहयोग से ये कार्य आसानी से सुचारू रूप से चल रहा है। विधायक जी मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि केंद्र और राज्य सरकार जो इन दिनों नक्सल विरोधी अभियान जो चला रही है, एक और नक्सल खात्मे की जो तारीख है मिशन 2026 के तहत वो करीब आती जा रही है। अंदरूनी क्षेत्रों के लोग खुलने के साथ साथ अब विकास की बातें करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि कोई ऐसा इलाका जो आज भी जिले के तस्वीर में मौजूद हो कि उस जगह पर विकास की धार जो है आज भी ना गई हो, इस जगह पर क्या आप संज्ञान लेंगे इस विषय पर? आज नक्सली खात्मा के साथ साथ जिस जिस अंदरूनी क्षेत्र है जहां नक्सल के गढ़ से नाम से जाना जाता था, उस जो गांव है पुलिस विभाग के माध्यम से, शासन प्रशासन के माध्यम से उसे चिन्हांकित किए और आज हम उन सब लोगों को कांकेर शहर में हम लाकर उनकी क्या मंशा है, आप एक सरकार के साथ कैसे जुड़ना चाहते हैं, क्या योजनाएं आपके पास नहीं है और क्या चीज की कमी है, आज शासन प्रशासन के बीच में हम लोग ने पूछे हैं और जानने का प्रयास किया। और जो नक्सल गतिविधि से हो रहे हैं और वहां विकास नहीं पहुंचा है, तो हम तुरंत प्रशासन के माध्यम से, डबल इंजन के सरकार के माध्यम से हम वहां जो शासन की योजना को हम परोसने का तत्पर हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो ये थे हमारे साथ कांकेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आसाराम नेताम जी। और निश्चित ही जब विकास की बात हो, विकास कार्यों की बात हो, तो ये वो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, जो विकास की अगर बात है तो कोई सीमाएं नहीं देखती। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़।